साकेत हमारे साथ जुड़ गए हैं, उन्हीं से ज्यादा बातचीत करेंगे। साकेत, तो ऑपरेशन कॉकटेल में जिस तरह से हमारे अंडर कवर रिपोर्टर तस्वीरें निकाल कर लाए हैं, उसका साफ साफ असर नजर आ रहा है। अभी तक प्रशासनिक महकमे में कैसे हड़कंप मचा ये हमने देखा, क्योंकि आज सुबह से ही कई जगह पर छापेमारी की गई है और ये मुद्दा अब सदन में भी जोर शोर से गूंजा है। देखिए बिल्कुल सिरांदा, जैसे ही यहाँ सदन की कार्रवाई आज शुरू हुई है, जब प्रश्नकाल शुरुआत में जब चलता है सदन के अंदर, तो अमूमन जो विपक्ष के भी विधायक है, क्योंकि सवाल इसमें जनता से जुड़ा हुआ होता है, तो ऐसे में विपक्ष भी प्रश्नकाल के दौरान बहुत कम ऐसा मौका रहा है जब वो सदन में हंगामा वो करते दिखे हैं। लेकिन आज प्रश्नकाल जब शुरू हुआ है, उसके बाद से लगातार विपक्ष के सभी पार्टियों का हंगामा सदन के अंदर दिखा है। वेल में पहुंच गए तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे वो माले के लोग हों, चाहे कांग्रेस के सदस्य हो, चाहे वो फिर आरजेडी के हो, सभी लोग सदन में पहुंचकर लगातार जो न्यूज़ 18 ने जो ऑपरेशन दिखाया है, ऑपरेशन कॉकटेल जो हम लोग लगातार दिखा रहे हैं और जो सच्चाई है उसे लोगों के सामने, सरकार के सामने ला रहे हैं कि आखिर जो बातें की जा रही है शराबबंदी को लेकर, उसकी सच्चाई क्या है, जो पुलिस महकमा है या जो प्रशासन के लोग हैं वो किस तरह से इसको लेकर गंभीर है। इन तमाम मुद्दों पर हम सवाल उठा रहे हैं, तो उसको लेकर विपक्ष जो है वो सदन में अभी सरकार को उन्होंने जोरदार तरीके से घेरा है। और निश्चित तौर पर जो सरकार के तरफ से भी जवाब दिया गया, जब विजय चौधरी सदन के अंदर उठकर उन्होंने कहा, संसदीय कार्य मंत्री हैं वो, उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर गंभीर है, लगातार सरकार के तरफ से कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ये दावा नहीं करती है कि बिहार में एक बोतल शराब भी नहीं है या नहीं मिल रही है। लगातार इस तरह की कार्रवाई चल रही है, लगातार इस तरह के धंधे उजागर हो रहे हैं और जो भी इसमें संलिप्त है उन पर कठोर कार्रवाई सरकार कर रही है। बावजूद इसके जो न्यूज़ 18 ने जो बात कही है, जो सवाल उठाए हैं, उस पर भी सरकार गंभीर है और सरकार इस पर भी कार्रवाई करेगी। तो इस तरह से लगातार सदन के अंदर हंगामा दिखा है। अमूमन जो हंगामा अब तक होता रहा है सिरांदा सदन में, वो कुछ देर के लिए होता है, फिर सब जो विधायक है वो अपनी अपनी जगहों पर बैठते हैं। लेकिन आज पहली बार ऐसा दिख रहा है जब से ये बजट सत्र चल रहा है, जो विपक्ष है इस मुद्दे पर चर्चा कर सकते हैं। विपक्ष और सरकार चाहे तो इस मुद्दे पर हम अलग से चर्चा कर सकते हैं। अलग से चर्चा होना अगर होती है तो बहुत बड़ी बात होगी। देखिए बिल्कुल, शराबबंदी को लेकर विपक्ष जिस तरह से आज मुद्दा उठा रहा था, हम न्यूज़ 18 की खबर को दिखाते हुए वो ये बात कह रहे थे कि इस पर सरकार को क्या जवाब देना है, सरकार इस पर जवाब दे। उन्होंने मद्य निषेध मंत्री हैं सुनील सिंह, उनसे इस्तीफा तक विपक्ष ने मांगा। नीतीश कुमार के खिलाफ सदन में नारेबाजी चल रही थी, उस पर विधानसभा अध्यक्ष ने ये आश्वासन दिया कि अगर सदन के सभी सदस्य चाहेंगे तो इस पर अलग से डिबेट कराया जाएगा, शराबबंदी को लेकर कि क्या इसमें खामियां हैं, विपक्ष में क्या कुछ बातें अपनी रख सकते हैं, किस तरह से इसे और मजबूती से उठाया जाए, इस पर चर्चा होनी चाहिए, एक सकारात्मक बहस होनी चाहिए। क्योंकि जो शराबबंदी है उसको लेकर सभी पार्टियां एकजुट है, चाहे वो विपक्ष की पार्टियां हो, वो भी इस बात को कहती है कि शराबबंदी होना चाहिए। लेकिन शराबबंदी के आड़ में जिस तरह से खेल चल रहा है, जिस तरह से लगातार इस तरह की खबरें आ रही है कि बाहर से दूसरे राज्यों से शराब की खेप बिहार लाया जाता है, यहाँ पर शराब बन रही है, जो कि लगातार न्यूज़ 18 भी अपने स्टिंग ऑपरेशन के जरिए लोगों को दिखा रहा है। तो इस तरह की जो बातें हैं, इसको कैसे रोका जाए, इस पर सरकार कैसे कंट्रोल करे, और जो इसमें संलिप्त है, चाहे वो सरकार के लोग हो, प्रशासन के लोग हो, सभी पर कहीं ना कहीं उनको चिन्हित करके उन पर कार्रवाई की जाए। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर विपक्ष के जो लोग हैं वो सरकार को घेर रहे थे, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें आश्वासन भी दिया। तो एक काफी कह सकते हैं गहमा गहमी भरा समय रहा जब आज सदन के अंदर जब इस मुद्दे पर सरकार को घेर रही थी। और लगातार ये जो हंगामा है वो अभी भी चल रहा है, जबकि प्रश्नकाल खत्म होने के बाद जो शून्यकाल, उसके बाद ऐसा लगता नहीं है कि ये मामला इतनी आसानी से ठंडा होने वाला है। हालांकि हमने देखा है कि शराबबंदी कानून जो कोई भी तोड़ता है उस पर मुख्यमंत्री तो हमेशा सख्त रहते ही हैं, एक्शन भी होता है इन मामलों में। लेकिन जो ये धंधेबाज हैं, जो चोरी छुपे अलग अलग तरह से प्लानिंग करके अलग अलग तरीके से हमने देखा है कि वो प्लानिंग करते हैं, किस तरह से टिप मिलती है, किस तरह से जमीन की दलाली के बहाने कहीं पर और कहीं पर लोग चौराहे पर जो है दलाल घूमते हुए नजर आते हैं। अलग अलग तरीके कह सकते हैं कि अपनाते हैं।
लगता नहीं है कि इन तस्वीरों को देखने के बाद ये मामला इतनी जल्दी ठंडा होने वाला है और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को और सख्त होना ही पड़ेगा इन मामलों को लेकर। देखिए बिल्कुल इस पर निश्चित तौर पर सरकार पूरी तरह से गंभीर है और हम सरकार पर सवाल नहीं उठा रहे, हम उस सिस्टम को उजागर कर रहे हैं सिरांधा, जिस सिस्टम में कहीं ना कहीं खामी है, जिस सिस्टम में कुछ लोग ऐसे हैं जो इन चीजों को कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रहे हैं, प्रश्रय दे रहे हैं, उनको टारगेट करने की जरूरत है, उनको चिन्हित करने की जरूरत है। और न्यूज 18 अपने ऑपरेशन के जरिए इन्हीं चीजों जी बहुत धन्यवाद साकेत इस बातचीत और जानकारी के लिए।